हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में। ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा से लोगों को जो स्टूडेंट्स रहते हैं फ्रेशर्स में, मैंने ये देखा है, मुझे भी हमेशा ऐसा हुआ है कि इनके कई बार कन्फ्यूज़न रहता है, हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाते एक्चुअल में कहाँ यूज़ करना है, मेन वर्क क्या है इनका और कैसे ये हमारे कोड को इफिशिएंट बना सकते हैं। तो इसीलिए आज मैंने ये पूरी वीडियो उन्हीं पर डेडिकेटेड बनाई है ताकि हम इनके ऊपर जो कन्फ्यूज़न है वो निकाल पाएँ और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करें, ताकि हम आगे जब हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे तो उनका यूज़ अच्छे से अपने प्रोजेक्ट में कर पा रहे हो। तो विदाउट लेट किए चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक एंड कंटिन्यू की बात की है। ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू एग्जिट अ लूप व्हेन अ कंडीशन इज मेट। इट मीन्स कि जब हम लूप यूज़ कर रहे होते हैं, क्या होता है, लूप में कंडीशन अगर ट्रू है तो वो लूप चलता जाएगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन ब्रेक कीवर्ड जो है वो क्या काम करता है कि जहाँ पर भी हमको, सपोज हमने कोई लूप लिखा, उसके अंदर एक और कंडीशन लिखी, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो इमीडिएट हमको स्टॉप करना है, वो लूप वहीं पर ब्रेक हो जाना चाहिए, आगे की कंडीशन को चेक ही ना करें। हमें अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंडीशन में सडनली हमको अपने लूप को वहाँ ब्रेक करना होगा तो हम वहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया है कि एक हमारा फॉर लूप यहाँ पे यूज़ किया, इनिशियलाइज किया, हमने कंडीशन दिया और अपडेट किया। लेकिन जैसे ही हमारा आई का इंक्रीमेंट होते होते 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो प्रिंट कराता जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 5 हो जाएगा तो यहाँ पर कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और आगे जो प्रिंट वाली कंडीशन है वो होगी ही नहीं। अब वो कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा, सीधा हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट। तो इसीलिए यहाँ पर 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, लेकिन जैसे ही 5 हुआ तो ये ब्रेक लगने की वजह से यहाँ पर ही कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई और यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। इट मीन्स यहीं पर मेरा लूप ब्रेक हो गया, खत्म हो गया। वो आगे ना तो रीड करेगा, ना ही वो वापस से जाएगा कि ये वाली कंडीशन ट्रू है या नहीं। सेम चीज़ अगर मैं कंटिन्यू की बात करूँ तो कंटिन्यू हमें कई बार कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि हम ब्रेक और कंटिन्यू में कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। कंटिन्यू का काम है कि स्किप करना, हमें प्रॉब्लम को वहाँ पर रोकना नहीं है। ब्रेक क्या करता है, तुरंत रोक देता है कि स्टॉप कर दिया, पर कंटिन्यू क्या करता है, स्किप द करंट आइट्रेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट। इट मीन्स जिस कंडीशन पे हमने उसको चेक किया है वो कंडीशन प्रिंट नहीं होनी चाहिए, उसको स्किप कर दो। उसके अंदर जो हमने नंबर ऑफ लाइंस कोड लिखा है, जो भी हमारा लॉजिक होगा, उसको उस टाइम के लिए, उस कंडीशन के लिए हमें ब्रेक नहीं करना है, उस कंडीशन में हमें तुरंत स्किप करके जाना है कि ये कंडीशन आएगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, एल्स वो स्किप ना हो, फिर हमारा सब कुछ प्रिंट हो रहा हो। इट मीन्स जैसे कि इन्होंने यहाँ पर सेम चीज़ दी है, 1 है, 2 है, 3, 5 पे कंडीशन चेक की तो यहाँ पे 1 2 3 4 पूरा आराम से प्रिंट हुआ। जैसे ही 5 आया तो कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू होने का मतलब अब इस कंडीशन पे जो 5 मेरी कंडीशन है वो प्रिंट नहीं हो, वो एग्जीक्यूट ना हो, लेकिन उसके बाद से वो फिर से लूप पर जाए। बट ब्रेक होता तो वो वापस से अगेन हमारी इस कंडीशन को चेक नहीं करता, पर कंटिन्यू में वो दोबारा से मेरे लूप पर जाता है, फिर से दोबारा से कंडीशन चेक कर रहा होता है, क्योंकि वो जस्ट एक स्किप का काम करता है उस पॉइंट पे जहाँ पे हमारी कंडीशन मैट हुई। मगर ब्रेक क्या करता है, जैसी कंडीशन मैट होती है वो वहीं से टर्मिनेट कर देता है, आगे कोई भी कंडीशन चेक नहीं करता। तो इनमें मेन ही है, ब्रेक का मतलब क्या है, डायरेक्ट स्टॉप कर देना कंडीशन को, और कंटिन्यू का क्या मतलब है, स्किप कर देना उस कंडीशन को। इस कंडीशन में तो डायरेक्ट स्टॉप करता है, आगे कोई भी कंडीशन चेक नहीं होता है। स्किप में क्या होता है, इमीडिएट जिस कंडीशन पे हमने चेक किया है उसको स्किप करो, आगे की बाकी सारी कंडीशन जो भी एग्जीक्यूशन कोड है वो सेम एज इट इज़ चलता रहेगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से इस पर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी फाइल खोली है, सिंपल अपना सिंटेक्स लिख लेंगे हम, ओके, रिटर्न 0। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ब्रेक कंडीशन को चेक करना है। तो ब्रेक कंडीशन मैंने क्या किया, सिंपल मैंने पहले लिख लिया, वाइल लूप यूज़ करते, चलिए वाइल लिखा, ओके। वाइल के अंदर मैंने आपसे यूज़र से बोला कि एक नंबर प्रिंट करो, ठीक है, उससे बोलेंगे एंटर अ नंबर, ठीक है। अब मैं ये चेक करना चाहती हूँ जो मेरा एंटर अ नंबर है वो अगर इवन है तो हमारी कंडीशन ब्रेक हो जाए, अगर वो ऑड है तो आगे चलता रहे। हम चलो इवन नंबर चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने वो बोला तो मुझे अब वो नंबर लेना होगा। लेने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, %d, एंड %d के बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में स्टोर करा दिया नम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऊपर वेरिएबल बनाना होगा इंट नम नाम से, तो ना इंट नम जो मैं यूज़र से ले रही हूँगी, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि वो कंडीशन चेक करे कि इफ़ अगर वो इवन है तो वो ब्रेक हो जाए। तो इवन होने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर सिंपल मैंने बताया कि जो भी मेरा नंबर है अगर वो डिवाइड हो रहा है 2 से प्रॉपरली तो उसका मॉडुलस 0 होना चाहिए। मॉडुलस मतलब रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं, तो वो इवन है। इट मीन्स इवन होने की वजह से अब वो क्या बोलेगा, प्रिंट करा देगा, यस योर नंबर इज़ इवन, ओके।
आपका नंबर इवन दिखा देगा, बोल देगा, और सीधा यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी अपना ब्रेक कीवर्ड। अब ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, डायरेक्ट इस कंडीशन को चेक करते ही ब्रेक कर देगा, और उस ब्रेक के बाद वाइल लूप जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, मेरा वाइल कहाँ खत्म हो रहा है, इस वाइल की स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो रही है। तो मैं क्या चाहूँगी, ओके ये 2 एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस थे इसलिए में, तो अब मैं चाहूँगी कि इस इफ़ के बाद वो क्या प्रिंट कर दे, तो इसके इफ़ के बाद मैं प्रिंट कराऊंगी, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या करे, योर नंबर इज ऑड, ट्राई अगेन। ओके, तो वो ट्राई अगेन करता रहेगा आपसे, इट मीन्स आप दोबारा एंटर करेंगे, वो फिर से चेक करेगा। कब तक लूप मेरा चलता रहेगा, जब तक वो कंडीशन मेरा इवन नंबर नहीं होता। तो मैं सपोज अभी जस्ट फॉर चेक के लिए ऐसे एफिशिएंट नहीं होता, बट मैं इसको इनफाइनाइट लूप बनाती हूँ, 1 दे देती हूँ, इट मीन्स मेरी कंडीशन ट्रू है, तो वो चलता रहेगा जब तक आप ऑड नंबर डालते रहेंगे, वो चलता रहेगा, इवन डालने पर वो ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसने बोला एंटर नंबर, मैंने डाला 3, योर नंबर इज ऑड, ट्राई अगेन, एंटर नंबर, मैंने डाला 5 अगेन, अब मैं करूँगी 6, यस योर नंबर इज़ इवन। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही कंडीशन चेक हुई कि ये मेरा जो नंबर है वो 2 की जगह यहाँ पे मैंने क्या एंटर किया, 6 किया, 6 इवन है, तो वो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने के बाद अंदर आया, यहाँ पर प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद जैसे ब्रेक स्टेटमेंट, ये जो ब्रेक कीवर्ड है इसको देखा, और यहाँ पर पूरी कंडीशन जो हुई वो ब्रेक हो गई। अब वो वाइल लूप चाहे मेरा इनफाइनाइट क्यों ना हो वो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड किया। अगर मैं ब्रेक की जगह यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँ, ओके, एक काम करते हैं, कंटिन्यू को समझने के लिए एक और लूप लिखते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 1 एंड i इज़ लेस देन इक्वल टू, एक नम ले लेते हैं, वहाँ तक चलेगा, हम वहाँ तक पढ़ेंगे, एंड देन i प्लस प्लस मैंने अपडेशन करा दिया। और सिमिलर मैं चाहती हूँ कंटिन्यू में, मतलब स्किप करना है कि मैं चाहूँगी कि जो मेरे नंबर ऑफ 10 का जो मल्टीपल है उसको स्किप करा दूँ, यानी कि मैंने लिया यहाँ पर मेरा जो i होगा, अगर वो i का मॉडुलस मैंने देखा 10 से डिवाइड बाय 10 करने पर उसका जो मॉडुलस है इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स वो 10 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 10 का मल्टीपल है, तो वो प्रिंट ना हो, वो डायरेक्ट क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, अगर वो नहीं है तो डायरेक्ट वो प्रिंट हो रहा हो कि प्रिंट एफ, और मैं यहाँ पे लिखूँ योर नंबर इज़ %d, और मैं यहाँ पर %d लिखने के बाद यहाँ पर i को प्रिंट करा दूँ। ठीक है, और ये नंबर इज़ %d, यहाँ पे मैं /n लिख लूँगी, ओके, /n, एंड देन अब हम ये जो नम है ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे यूज़र के लिए, सेम चीज़, और मैं यहाँ पर कर दूँगी प्रिंट। ओके, तो अब ये हमारा क्या कर रहा है ना, ये कंडीशन क्या चेक कर रहा है, यहाँ पर मैं अगर ड्राई रन करके आपको बताऊँ, तो ड्राई रन में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे नंबर देंगे, सपोज मैंने 100 तक दिया, तो वो 1 से लेके 100 तक मेरे को नंबर प्रिंट करके देगा, यहाँ पर जो फॉर लूप के अंदर जा रहा होगा। फिर ये चेक करेगा 1 से लेके 100 के बीच में जो भी मल्टीपल 10 के होंगे, इट मीन्स जो डिवाइड बाय 10 हो रहे होंगे, जो 10, 20, 30 है, उसको कंटिन्यू करना है, इट मीन्स उसको प्रिंट नहीं करना, और बाकी सारे नंबर्स प्रिंट करने। तो 1 से लेके 100 तक नंबर तो प्रिंट होंगे, लेकिन जो 100 खुद एक 10 का मल्टीपल है वो प्रिंट नहीं हो रहा होगा, वो स्किप हो जाएगा, वो लूप जा रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। सो सी, यहाँ 1 से लेके 50 सारे नंबर प्रिंट हुए हैं, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर 9 के बाद 10 मिसिंग है, 19 के बाद 20 मिसिंग है, क्योंकि वो 10 का मल्टीपल था। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर अगर मैं सिंपल देखूँ तो जैसे ही हमारी कंडीशन आ रही थी, इंक्रीमेंट हुआ 1, 2, 3, 4, वो सब प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रही है, लेकिन जैसे ही मेरा i इक्वल टू 10 आया तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद ये अंदर गया और उसने देखा यहाँ पर कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ किया है, तो कंटिन्यू क्या करता है, वो स्किप कर देता है, तो उसने उस नंबर ऑफ स्टेटमेंट को स्किप कर दिया और वापस से मुझे ऊपर लूप पे भेज दिया, और फिर से कंपाइलर ने नंबर चेक किया और इस बार i को 10 की जगह 11 कर दिया। जैसे वो 11 नंबर वैल्यू उसमें गई तो ये कंडीशन फॉल्स हुई और नीचे प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। तो कंटिन्यू आपके लूप को ब्रेक नहीं कर रहा होता, जस्ट उस नंबर ऑफ लाइन जो स्टेटमेंट जिस टाइम कंडीशन मेट हुई है उस टाइम के एग्जीक्यूशन को स्किप कर देता है। तो यही हमारे जो ब्रेक और कंटिन्यू में मेन डिफरेंस है। ब्रेक क्या करता है, वो इमीडिएट एक्शन लेता है, किसके लिए लेता है, लूप को ब्रेक करने के लिए। वहाँ पर अगर कंडीशन मिल गई तो वो तुरंत क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा, लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, उस कंडीशन को स्किप करेगा, लेकिन बाकी सारा एग्जीक्यूशन सिमिलरली चल रहा होगा, सेम कंडीशन चेक हो रही होंगी। सो आई होप सो आपको कंटिन्यू ब्रेक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।